नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात हैं। पहले बारदाने यानी कि धान के बोरे को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें आमने सामने रही और अब एफसीआई से चावल लेने की अनुमति नहीं मिलने के बाद तल्खी और बढ़ गई है। और इसी तल्खी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र चौबे के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने किसानों के साथ बैठक की। बैठक के बाद किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार नजर आए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बैठक में किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी थे। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि किसान और उनकी परेशानी सिर्फ सियासत के लिए है, क्योंकि किसानों के नाम पर सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन इसका समाधान क्या है और यह समाधान कैसे होगा, यह बताने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है। कोई फार्मूला किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। नवंबर माह में हर साल चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है, लेकिन इस साल आज तारीख तक आपसे बात कर रहा हूं, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी आज तारीख तक अनुमति नहीं मिल पाई है। जरूरत पड़े तो दिल्ली कूच करके वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर। वास्तविकता ये है कि राज्य सरकार किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती। अब ये साफ साफ झलकता है, ये अब किसान के बीच में केंद्र सरकार के लिए आर पार की लड़ाई हो गई। न कोई धान खरीदी का नीति बनाई, न कोई मतलब गंभीरता से इस विषय को ली। जी हाँ, पहले धान खरीदी, फिर बारदाना और अब चावल उठाव को लेकर छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बार टकराव सीधा केंद्र सरकार से है और टकराव की वजह चावल उठाव से जुड़ा है, जिसका सीधा असर धान खरीदी पर पड़ना बताया जा रहा है। कैसे, ये आपको समझाएं। इससे पहले आपको बता दें कि इस परेशानी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। पीएम ने भी समाधान का आश्वासन दिया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि एफसीआई के चावल न लेने से छत्तीसगढ़ में भंडारण की समस्या हो जाएगी और किसानों के धान की खरीदी प्रभावित होगी। उन्होंने आवश्यक हस्तक्षेप करने का आश्वासन दिया है। आमतौर पर एफसीआई से चावल लेने का संदेश नवंबर मध्य तक जारी हो जाता है। बारदाने की कमी की समस्या है ही। इस विलंब ने समस्या और बढ़ा दी है। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी यथाशीघ्र दिशा निर्देश जारी करेंगे। उधर राज्य सरकार किसानों के मुद्दे पर आर पार की तैयारी करती नजर आ रही है। इसके लिए किसानों के साथ अहम बैठक भी की गई। आज ये बात हुई कि अभी अड़ंगा डाले गए हैं, धान खरीदी में बारदाना की कमी होते और लेवी के जो धान उपार्जन केंद्र से जो केंद्र सरकार एफसीआई में धान लेते उनमें बेवजह परेशानी डाले गए थे। अब ये साफ साफ झलकता है, ये अब किसान के बीच में केंद्र सरकार के लिए आर पार की लड़ाई हो गई। अब ये स्थिति ऐसा आ गया है कि अब अगर कोई ये सेंट्रल पूल में अगर कोई एफसीआई चावल नहीं लेती है, धान नहीं लेती है, चावल बारदाने की कमी हो रही है, सब जानते हैं किसान कितने परेशान हो रहे हैं। अब आप ये समझिए कि चावल उठाव नहीं होने से धान खरीदी कैसे प्रभावित होगी। दरअसल एफसीआई ने अभी तक प्रदेश सरकार से चावल नहीं खरीदा है, जिससे खरीदी केंद्रों पर जाम की स्थिति है। लिहाजा भंडारित धान के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। साथ ही ज्यादा भंडारण की वजह से धान खरीदी पर भी असर पड़ेगा, जो कि करीब 21,52,000 किसानों की रोजी रोटी से जुड़ा है। तो ये भारी समस्या छत्तीसगढ़ के सरकार के भी सामने और धान खरीदी की प्रभावित होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने भी बड़ा संकट पैदा होने की स्थिति छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। आज भी धान खरीदी हम लोगों का जारी है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति का निर्माण लगातार होता रहेगा तो धान खरीदी कभी भी प्रभावित हो सकती है। बुधवार शाम तक सरकारी केंद्रों में 47 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। ये धान करीब 12 लाख किसानों से खरीदा गया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी। सरकार का आरोप है कि अभी तक एफसीआई ने एक भी दाना चावल जमा नहीं किया है, जिससे खरीदी केंद्रों पर ओवरलोड की वजह से तालाबंदी के हालात बन गए हैं। साल तो भारत सरकार सेंट्रल पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने वाली है और 60 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए सरकार को
90 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता होगी और उसका पैसा भी 9,000 करोड़ प्रदेश शासन को आ चुका है। तो इसके बाद भी कोई इनको मतलब बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। सियासत के बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं जो सीधे तौर पर किसानों से जुड़े हैं और जवाब प्रदेश सरकार को देने हैं। किसानों से धान खरीदी का वादा सरकार ने किया था। ऐसे में सरकार और एफसीआई के बीच हो रही दिक्कत से किसानों को क्या मतलब? पिछले साल लाखों क्विंटल धान सड़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? यही नहीं, पिछले साल जनवरी से लेकर मई तक आरोप क्यों नहीं काटा गया? पिछले साल केंद्र ने 35 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा था, लेकिन इस बार 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रहा है केंद्र। बावजूद इसके राजनीति क्यों? बहरहाल एक तरफ धान खरीदी में हुई देरी से किसानों की परेशानी बढ़ गई है, अब चावल उठाव न होने से किसानों की समस्या और भी बढ़ने लगी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि किसान और उनकी परेशानी सिर्फ सियासत के लिए है? क्योंकि किसानों के नाम पर सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन इसका समाधान क्या और कैसे होगा ये बताने को कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार और किसानों की बीच की बैठक खत्म होने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी रुक सकती है। किसानों ने साफ कहा है कि सांसदों का घेराव किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तर्क दिया है कि जो किसान इस बैठक में शामिल हुए थे वे सभी कांग्रेस समर्थित हैं। तो फिलहाल धान के मुद्दे पर फिर से एक बार कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार आमने सामने है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चिराग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। किसानों का मुद्दा और इस किसान मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, किसान नेता के तौर पर डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अशोक बजाज जी हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं अभय नारायण राय साहब। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। शुरुआत अभय जी आप ही से, आखिर परेशानी क्या हो रही है? परेशानी कहाँ है? पेच कहाँ फंसा हुआ है? एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आखिर क्यों धान नहीं उठा रहा है, धान की खरीदी नहीं कर रहा है? अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, परेशानी उसमें आपने दिखाई है। आपने दिखाया है कि एफसीआई जिसको 60 लाख टन चावल उठाना है, वो चावल का उठाव चालू करना तो दूर, जो चावल उठाने का पत्र आना चाहिए जो 15 नवंबर तक आ जाना चाहिए था, वो 15 दिसंबर के 30 दिसंबर तक नहीं आया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, माननीय विष्णुदेव साय को भी मैं भी सुन रहा था, आरोप लगाना छोड़ के एक बात का जवाब दें कि एफसीआई पूल का चावल क्यों नहीं उठा रही है, और नहीं उठा रही है तो केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद किसानों के पक्ष में क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बात करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, तो आश्वासन की और बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों मुख्यमंत्री जी को बात करना पड़ा? ये तो जवाबदारी है। हम संघीय व्यवस्था में काम करते हैं, राज्य अपना काम करेगा, केंद्र अपना काम करेगा। हमें 90 लाख टन 19 लाख किसानों से धान खरीदना है, मुश्किल से 50 लाख टन की भी खरीदी हुई है और ओवरफ्लो हो गया। धान उठाव नहीं होने से खरीदी बंद होने की आशंका आ गई, बंद होने के कगार पे आ गई, और हम दोनों मोर्चे पर पारदर्शी हैं। अगर हम प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री से बात कर रहे हैं, तो किसानों से भी बात कर रहे हैं। किसानों से भी बात कर रहे हैं। संवाद होना जरूरी है भाई जी। आप बताइए, देखिए राज्य अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं तो जाहिर है हायरार्की में वो सुपीरियर हैं उनके, तो ये संघीय व्यवस्था भी यही कहती है कि राज्य की अगर कोई परेशानी है तो आप फिर आगे बढ़ें, और आगे प्रधानमंत्री फिर नजर आते हैं बात करने के लिए। अच्छी बात है, संवाद होना भी चाहिए, चाहे वो चिट्ठी के जरिए हो या फिर फोन लाइन के जरिए हो या वैसे मेल मुलाकात के जरिए हो। मेरा सवाल, मुझे अभी उसका जवाब नहीं मिल पाया। एफसीआई धान क्यों नहीं उठा रहा है, या फिर वो चिट्ठी अभी तक एफसीआई ने क्यों नहीं भेजी? यही तो है पूर्वाग्रह। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का जो 3 कृषि विरोधी बिल है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, तो आज किसानों से बदला लो। कांग्रेस सरकार में जो किसान है उनसे बदला लो। 2500 रुपया कुंटल धान छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, 90 लाख टन सरकार खरीदने का प्लान बना चुकी है, तो किसानों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, फिर अवरोध क्यों? पिछले साल इसी सरकार ने कहा कि समर्थन मूल्य से अधिक दर पे आप अगर
धान खरीदेंगे तो हम चावल नहीं लेंगे, ठीक है, हम लेवी का चावल छोड़ देंगे। फिर इन्होंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी और इस बार नया अवरोध, बारदाने की कमी, केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना था बारदाना, हम खरीदने को तैयार हैं। ठीक है, बजाज साहब से जवाब ले लेते हैं ना इसका। बजाज साहब, कारण नहीं बताए कहाँ आर्थिक तंगी थी बारदाना खरीदने पे। बजाज साहब बताइए, बारदाना की सप्लाई नहीं हो रही है। क्या ये किसी तरह की बदले की भावना से की गई कार्रवाई नजर आती, जैसा कि आरोप कांग्रेस का है, अभय जी का आरोप है? नहीं, कांग्रेस तो और अभय जी केवल सियासत कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से तालमेल बना के चलना चाहिए। एफसीआई ने धान खरीदी करने से मना नहीं किया है। एफसीआई ने तो उदारता पूर्वक पिछले साल से 2.5 गुना 1.5 गुना। बजाज साहब बोलें प्लीज। पिछले साल से 1.5 गुना चावल का कोटा बढ़ा दिया, केंद्रीय पूल में इन्होंने बढ़ा दिया है। इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल ये उपार्जन करेंगे। 40 लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार लेगी, एफसीआई लेगी, और 20 लाख टन इनको पीडीएस के लिए केंद्र से मिलेगा। तो अभी जो इन्होंने धान की खरीदी की है उसको पीडीएस के कोटे में शामिल क्यों नहीं कर लेते? ये धान संग्रहण केंद्र इन्होंने कहा था बड़े दमखम के साथ कि हम धान खरीदी केंद्र, हमने 260 खरीदी केंद्र बढ़ा दिया। इस साल किसानों को धान खरीदी में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन आज स्थिति ये है कि इतनी धान खरीदी केंद्र आपने बढ़ाया, इसके बाद भी धान खरीदी में क्यों परेशानी हो रही है? तो बजाज साहब, ये पीडीएस में जो 20 लाख टन की आप बात कर रहे हैं, उनका कमिटमेंट है, वो क्या राज्य सरकार तय करेगी या फिर वहां से भाई निर्देश या डायरेक्शन वो तो वहीं से मिलेंगे ना आगे से? क्या आपको कितना चावल या कितने लाख टन चावल आपको किस कोटे में रखना है या भेजना है, तो वो निर्देश क्यों नहीं आ रहे हैं? निर्देश आ जाएगा उसमें। ये 2 विभागों का मामला है, इसमें सरकार की या राजनीतिक लड़ाई की बातें नहीं है। 2 विभाग का मामला है। इन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदी करने के बजाय 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की है। 1 महीना इन्होंने लेट किया। इस साल धान की कटाई अक्टूबर में शुरू हो गई थी। पंजाब में, हरियाणा में 26 सितंबर को धान की खरीदी शुरू हुई और यहाँ 1 दिसंबर को खरीदी शुरू हुई। आज ये जो किसान लोग जो बात कर रहे थे, हमारे किसान भाई, इन्होंने इस बात के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया कि आज 2-2 महीने तक किसान के खेत में धान पड़ा रहा, लेकिन किसी ने चू तक नहीं कहा। बजाज साहब, अगर वो नवंबर में धान खरीदी शुरू हो जाती तो फिर वो परेशानी क्या उस वक्त उसका निपटारा हो जाता, या फिर वो जो परेशानी आज 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन भी बनी हुई है वो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती? फिर तो सरकार के पास जो परेशानी आज खड़ी हुई 1 महीने बाद, वो 1 महीने पहले वही हालात होते, तो सरकार कहां रखती उस धान को, या किसान कहां रखता उस धान को? नहीं, आज तो आपने केवल 45 लाख मीट्रिक टन, बहानेबाजी का तर्क है ये। 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इन्होंने की है। उसका चावल बनेगा 30 लाख मीट्रिक टन। तो 30 लाख मीट्रिक टन के लिए आपके पास भंडारण है, आपके पास संग्रहण केंद्र है, और आपको पीडीएस के लिए चावल चाहिए। उस चावल का उपयोग छत्तीसगढ़ में है। तो अभी से मान लो ऑर्डर करने में 2-4 दिन का विलंब हो रहा है, तो उसमें इतना राजनीतिक हवा खड़ा करने की क्या जरूरत है? पिछले साल इन्होंने 4.5 लाख मीट्रिक टन धान सड़ा दिया, आज भी संग्रहण केंद्रों में सड़ रहा है। उसका चावल 1200 करोड़ रुपया किसानों का नुकसान हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? पिछले साल इन्होंने जो चावल जमा नहीं किया उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक जमा नहीं किया, इनको सितंबर में जमा करना था 28 लाख मीट्रिक टन चावल, लेकिन अक्टूबर में जमा नहीं कर पाए। बार-बार बीजेपी की तरफ से पिछले साल का सवाल क्यों उठ रहा है? सरकार कह रही है कि नहीं, जितना भी कोटा मांगा गया था वो पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी वही 28 लाख टन को लेकर इससे पहले भी लगातार बात करती रही है। दूसरी बात ये, क्या ये तय कौन करेगा कि जो पीडीएस का 20 लाख टन चावल है, क्या वो राज्य सरकार अपनी मर्जी से स्टोर करे या फिर इसका डायरेक्शन ऊपर से ही आएगा, एफसीआई से या सरकार से? प्लीज इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, बजाज साहब बहुत अनुभवी नेता हैं
बजाज साहब मुझसे सीनियर हैं, लेकिन वो अजीब तर्क दे रहे हैं कि 40 लाख टन केंद्र उठाएगा, 20 लाख टन पीडीएफ में ले लीजिए। आप इसको क्या दुकानदारी समझ रहे हैं? जब तक एफसीआई का पत्र चावल उठाने के लिए नहीं आएगा, जगह खाली नहीं होगी, तो वहां धान रखा कैसे जाएगा? और वो कह रहे हैं कि आपने 45 लाख टन खरीदा, उसमें 30 लाख टन चावल बनेगा। अरे मिलिंग होगी, कस्टम मिलिंग होगी, तब तो चावल बनेगा। आज समस्या है धान खरीदी केंद्रों पे भंडारण की। 50 लाख टन हम लोग खरीद चुके हैं, 90 लाख टन खरीदना है, कहाँ रखेंगे? अगर एफसीआई समय पे चावल उठा ले, धान का भंडारण करे, तो हम उसको रखेंगे। अच्छा, राज्य सरकार के पास अपने कोई इंतजाम नहीं है भाई जी? एफसीआई का पत्र क्यों नहीं आया? केंद्र, देखिए, पहली संघीय व्यवस्था में आप समझिए कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है। बिल्कुल, वो हमें पता जो है। काम राज्य सरकार को करना है वो काम राज्य सरकार बखूबी कर रही है। अब केंद्र सरकार बंगाल समझ रही है इसको। चुनाव दूर है, अभी राजनीति ना करेंगे। ठीक है, अभी अच्छा, 3 साल पॉलिटिक्स से चुनाव अलग में, इस समस्या के समाधान अभी पर बात 14 करते पे हैं। हो। आप प्लीज दोनों लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्राकर साहब से बात करेंगे, आप किसान नेता भी हैं। चंद्राकर साहब बताइए, इस पूरे रस्साकशी जो नजर आ रही है इस वक्त, संघीय व्यवस्था जो है वो अलग बात कह रही है, और ये बहुत सीधा सा है कि जब तक एफसीआई की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला ले सकती है? अगर देरी हो रही है एफसीआई की तरफ से, तो वो देरी क्यों है? क्या वो किसी राजनीतिक द्वेष या किसी मंशा की वजह से देरी हो रही है? और इस देरी का खामियाजा किसान क्यों भुगते? प्लीज जवाब दें। मतलब जी ऐसा है कि अभी जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही धान उत्पादक राज्य ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कई राज्य हैं जो धान उत्पादक हैं, पर किसी राज्य में आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों आवाज आ रही है कि एफसीआई को धान खरीदने का अनुमति नहीं मिला है? यानी क्या है, अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 5000 किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बोरे की समस्या आ गई है। अभी जैसे 25 रुपए बोनस के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत व्यवस्था बना लिया राज्य सरकार ने जी। तो अभी भी राज्य शासन चाहे तो कोई भी योजना ढूंढ के किसानों के हित में काम कर सकता है। आखिर इन दोनों की लड़ाई में, केंद्र और राज्य की लड़ाई में, किसानों का नुकसान तो हो रहा है। किसान सफर कर रहे हैं, किसान भुगतान भुगतना पड़ रहा है किसानों का। क्या है, अभी 15 नवंबर को चालू होना था और धान कटाई हो जाती है अक्टूबर में, जो अर्ली वेराइटी है, तो वो क्या सूखने में चला गया, वो सूख रहा धान। अभी एट प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में सोसाइटियां धान खरीदना बंद कर दिए जगह के अभाव में। इस प्रकार से दोनों की लड़ाई में आखिर किसानों का नुकसान हो रहा है। इसका सॉल्यूशन राज्य शासन को ढूंढकर निकालना चाहिए। इस समस्या का समाधान कुछ नजर आ रहा है आपको? समस्या का समाधान नहीं है। राज्य शासन चाहे तो ही कर सकते हैं ये, क्योंकि 25 रुपए बोनस देने के लिए आखिर वो सॉल्यूशन निकालिए कि नहीं? राजीव गांधी योजना बना के, राजीव गांधी न्याय योजना करके सॉल्यूशन निकाल लिए। वो सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन इस सॉल्यूशन का क्या है? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर धान कहीं है तो वो कहाँ रखा जाएगा? जिसने लेने का वादा किया है, अगर वो लेने के लिए आगे बढ़ेगा नहीं तो सरकार कहाँ रखेगी उसे? अपने घर में रखेगी, अपने कमरों में रखेगी, अपने सर पर ढोएगी? क्या करेगी सरकार? ये वही है, सरकार के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है। यह केंद्र सरकार के साथ संवादहीनता की कमी है ये। अब वो संवादहीनता के कारण किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, किस जुबान में संवाद किया जाए? चिट्ठी लिखी जा चुकी है, फोन लाइन पर बात हो चुकी है, आश्वासन या भरोसा दिया जा चुका है, अब और कौन सी भाषा में बात की जाए सर केंद्र सरकार से? अब भाषा तो वही है जो प्रेम से जो बातें होती है। जैसे अभी दिल्ली में वो किसान, वहाँ जो आंदोलनकारी है अड़े हुए हैं, तीनों बिल वापस हो। अरे समझौता इस बात का होता है, कुछ आगे बढ़ो, कुछ हम भी बढ़े, कुछ आप भी बढ़ो, कुछ हम भी वो बढ़े। किसान आंदोलन की तो बात कर ही नहीं रहे हम तो बात कर रहे हैं इस धान की, जो छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होनी है कि भाई एफसीआई उस धान को क्यों नहीं उठा रहा है अगर उसने वादा किया है तो। अभय जी आपके पास आएंगे प्लीज, लेकिन डॉक्टर शर्मा को बीच में लाना होगा, उनसे बात नहीं हो पाई है। डॉक्टर शर्मा, आपने तीनों लोगों को सुन लिया, क्या समस्या नहीं है या फिर अगर समस्या है तो उसे गंभीरता से एड्रेस नहीं किया जा रहा है? संवादहीनता तो कहीं नहीं है, कम्युनिकेशन गैप तो कहीं नहीं है,
क्योंकि वो जिस भी जरिए से या अगर संवाद की ज़रूरत है वो ज़रिए इसमें अपनाए जा रहे हैं। इस सब के बीच क्या ये एक बड़ी बानगी है जिसे हम अक्सर कहते हैं लाल फीताशाही या सरकारी विभागों के बीच फाइलों का उलझ जाना, क्या ये कुछ उसी तरह का मैटर है जिसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? डॉक्टर शर्मा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मकसूद जी, आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि मध्य छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी वहाँ की एक मेजर एक्टिविटी है उस राज्य में जी, और लगभग 21.5 लाख किसानों के लाइवलीहुड का ये मैटर है जी। इसके लिए वहाँ की सरकारों या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, उन सबके लिए मेरे ख्याल से 4 बिंदुओं पर बहुत सीरियस रहने की आवश्यकता है। प्लीज। सबसे पहले वेल इक्विप्ड प्रोक्योरमेंट सेंटर होने चाहिए, पहला। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ गनीवैन। तीसरा, लिफ्टिंग ऑफ पैडी एट एक निश्चित समय में ये लिफ्टिंग, ये जो पैडी की लिफ्टिंग है वो भी होनी चाहिए। और चौथा, स्टोरेज की सफिशिएंट व्यवस्था। लेकिन मैं आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मेजर इश्यू धान खरीदी है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये तीनों चारों व्यवस्थाएं फेल हैं, जिसके कारण ये समस्या क्रिएट हो रही है। आपको बताएं, ये राजनीतिक कारण है, वास्तविकता कोई कारण नहीं है। अगर यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो शायद ये इशूज ना तो कांग्रेस उठाती, ना यहाँ की राज्य सरकार उठाती, ना सेंटर कोई वो करता। इन प्रिंसिपल जो उन्होंने वहां से उनको जो एफसीआई को जितनी धान लिफ्ट करनी होती है या जो चावल लेना होता है सॉरी, उस चावल को लेना चाहिए। लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है, भले ही सरकार लेट हो गई है लेकिन सेंटर का दायित्व बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर इशू तो करना चाहिए। बिगर लेटर के वो इन प्रिंसिपल कैसे उठाएंगे वहां से? उनका भी एफसीआई का भी कोई दोष नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों सरकारों, सेंटर और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट की, यानी कि जो प्रोसेस है अगर उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो फिर ये परेशानी ही ना हो। अभय जी, अब आखिर का 1 मिनट बचा है तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं बजाज जी से कि आरोप लगाना छोड़कर छत्तीसगढ़ के किसानों ने और छत्तीसगढ़ की मतदाताओं ने 9 सांसद बीजेपी के चुने हैं। वो प्रधानमंत्री से बात करें, वो एफसीआई का मसला हल कराएं और किसानों के साथ खड़े हों। हमारे 5 मंत्री किसानों से बात किए, भाजपा के कितने सांसद खरीदी से मना ही नहीं किया है जी, बात कर रहे हैं। कोई मना नहीं किया है, किसानों के साथ विभागों का मामला है और हो जाएगा। अभी आपने बात की है टेलीफोन से, का पेपर ही नहीं अभी आया, आपने पत्र भेजा है, जवाब का इंतजार करना चाहिए। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा आपकी पहले बनी, आपकी मंशा जो है किसानों को उकसाने, भड़काने, भरमाने की है। आप अभी इंतजार तो करिए, आपने आज ही तो टेलीफोन से बात किया है ना, बिल्कुल नहीं, अभी जवाब का इंतजार तो करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी उदारता पूर्वक यहाँ इन्होंने पिछली बार 35 लाख मेट्रिक टन खरीदा, इस साल 60 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का उन्होंने वादा किया। 9,000 करोड़ रुपया तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। इसके बाद भी केंद्र के जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। फिर वादे के पूरा करने में, उसे निभाने में देरी कहाँ हो रही है? और इस देरी के बीच में आखिर किसान का नुकसान क्यों हो? हम दरअसल इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। वक्त इतना ही है तो आगे और आपसे बात नहीं हो पाएगी, बहुत माफी, बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।